उपनिषद के एक श्लोक में कहा गया है कि पिता पुत्र का रिश्ता तीर और कमान के रिश्ते जैसा है। पुत्र रूपी तीर प्रत्यंचा के तनाव से ही निशाने पर लगता है, लेकिन तीर प्रत्यंचा से दुश्मनी करे तो बात बिगड़ जाती है। फिल्म एनिमल पिता पुत्र के रिश्ते पर आधारित है और इस रिश्ते में तनाव है। रणविजय सिंह अपने पिता बलवीर सिंह को बेहद चाहता है, लेकिन बचपन से ही उसे शिकायत है कि उसके पिता ने उसे कभी समय नहीं दिया और करोड़ों की लागत वाली अपनी कंपनी को खड़ा करने में ही लगे रहे। रणविजय का व्यवहार बेहद आक्रामक है। उसका मानना है कि वह अरबपति का बेटा है, इसलिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि यह उसका हक है। दूसरी ओर बलवीर को अपने बेटे में क्रिमिनल नजर आता है और उनका रिश्ता एक अजीब मोड़ ले लेता है। निर्देशक संदीप रेड्डी वंगा ने कबीर सिंह नामक हिंदी फिल्म इसके पहले बनाई थी। उस फिल्म के कथानक से कई लोग असहमत थे, लेकिन संदीप रेड्डी वंगा की मेकिंग ने सभी को प्रभावित किया था। संदीप की फिल्मों के किरदारों की भावना बेहद तीव्र होती है। उनका रिएक्शन इतना वाइल्ड और चरम पर होता है कि दर्शकों को हिला देता है। एक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक के जरिए वे इसे और तीखा कर देते हैं। एनिमल में रणविजय का किरदार कबीर सिंह का एक्सटेंशन ही नजर आता है। जिस तरह से कबीर सिंह आगे पीछे देखे बिना त्वरित निर्णय लेता था, भावनाओं का ज्वार उसमें हमेशा बहता रहता था। उसकी आक्रामकता कब पागलपन का रूप ले लेती थी, ये उसे खुद पता नहीं रहता था। यही झलक फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर के निभाए गए किरदार रणविजय में भी नजर आती है। एनिमल का लेखन, निर्देशन और एडिटिंग की जिम्मेदारी संदीप रेड्डी वंगा ने उठाई है। उन्होंने कैरेक्टर ड्रिवन मूवी लिखी है। सारा फोकस उन्होंने रणबीर के किरदार रणविजय पर किया है। हर सिचुएशन में रणविजय किस तरह से रिएक्ट करता है, इसके जरिए उन्होंने दर्शकों को भावनाओं में बहाने की कोशिश की है। स्कूली छात्र के रूप में ही रणविजय अपनी बहन को छेड़ने वाले को धमकाने के लिए कॉलेज में गन लेकर पहुंच जाता है। इस सीन के जरिए उन्होंने दिखाया कि रणविजय अपने परिवार वालों को कितना चाहता है और उनको नुकसान पहुंचाने वालों के लिए वह किसी भी हद तक पहुंच जाता है। परिवार पर आँच आती है तो उसे बदला लेने के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। लेकिन अपने इस किरदार को उभारने में निर्देशक इतना खो गए कि फिल्म में कहानी के नाम पर कुछ नहीं मिलता। इंटरवल तक आप रणविजय की हरकतों को देख अचंभित हो सकते हैं, क्योंकि उसकी अनिश्चितता ही यहाँ पर स्कोरिंग पॉइंट्स हैं। हालांकि कहानी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ती, लेकिन इस हाफ में कुछ अच्छे सीन देखने को मिलते हैं। रणविजय की जुनून से भरी कुछ हरकतें अच्छी लगती है। इंटरवल के ठीक पहले 18 मिनट का एक्शन सीन जबरदस्त है। इंटरवल के बाद फिल्म का ग्राफ नीचे आ जाता है। कहानी एक लूप में चलने लगती है और दिशा भटक जाती है। कुछ ऐसे किरदार और सीन आते हैं जो फिल्म में कुछ जोड़ते नहीं हैं। कुछ दृश्य तो हद से ज्यादा लंबे हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अब फिल्म मेकर के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्लाइमेक्स अच्छा है, लेकिन शानदार नहीं। विदेशी धरती पर जाकर जिस कदर रणविजय खून खराबा मचाता है, वो स्वाभाविक नहीं लगता। रणविजय के पिता पर हमले वाला ट्रैक खोखला लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ठोस दिखाने के बजाय इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया गया है कि रणविजय इस घटना से पागल सा हो गया है और उसे हर समस्या का जवाब सिर्फ हिंसा ही नजर आता है। संदीप को कबीर सिंह के हैंगओवर से बाहर आना होगा। एनिमल में रणविजय का किरदार बार बार कबीर की याद दिलाता है और एनिमल कबीर सिंह की ही कहानी लगती है। संदीप रेड्डी वंगा लेखक के बजाय निर्देशक बेहतर साबित हुए। उनका मेकिंग और प्रस्तुतिकरण ही फिल्म से कुछ हद तक दर्शकों को जोड़े रखता है। फिल्म में हिंसा का बोलबाला है, लेकिन ड्रामेटिक सीन भी खूब हैं और किरदारों के व्यवहार और बोलचाल में भी हिंसा महसूस की जा सकती है। एक्शन सीन में भी गाने और इमोशन डालकर उन्होंने हर बात को अंडरलाइन करने की कोशिश की है। संदीप ने फिल्म की एडिटिंग भी की है और अपने काम से उन्हें इतना ज्यादा प्यार हो गया कि वे दृश्यों को छोटा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। 203 मिनट की लंबाई ज्यादा हो गई है और इस फिल्म को कम से कम 45 मिनट छोटा किया जा सकता था। फिल्म में गानों की भी भरमार है और कुछ सुनने लायक हैं। सिनेमाटोग्राफी, प्रोडक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक शानदार है।
रणबीर कपूर की एक्टिंग इस फिल्म का हासिल है। उन्होंने अपने किरदार को इस तरह से जिया है कि लगता ही नहीं है कि वे एक्टिंग कर रहे हैं। रणविजय के अंदर के एनिमल को उन्होंने बाहर निकाल कर रख दिया है। किरदार की बेशर्मी और एटीट्यूड उनकी एक्टिंग में उभर कर सामने आती है। एक्शन में भी वे जमे हैं और इस फिल्म के बाद उनकी फैन फॉलोइंग में इजाफा होना तय है। अनिल कपूर मजे हुए कलाकार हैं और उन्होंने अपने कैरेक्टर को एक्टिंग के जरिए गहराई दी है। रश्मिका मंदाना को ज्यादा करने को कुछ नहीं था। जिस सीन में उन्हें मौका मिला उसमें उन्होंने संवाद इस तरह से बोले कि उनमें से ज्यादातर समझ ही नहीं आते। बॉबी देओल ने यह किरदार निभाने के लिए हाँ कैसे कह दिया। बहुत ही कम स्क्रीन टाइम उन्हें मिला है। एनिमल में रणबीर अपनी एक्टिंग के दम पर दर्शकों को एंगेज रखते हैं, लेकिन बढ़िया कहानी का साथ मिलता तो उनके प्रयास में 4 चांद लग जाते। इस फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार देता हूं।